गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बिल्कुल रेगुलर की तरह आज हम पीडीएफ लेके आए हैं 6 अगस्त की। किसकी? 6 अगस्त 2020 का करंट लेके आए हैं आज हम वापस। और यहाँ पर हम करंट के सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो 2006 के थे। ठीक है, तो 6 अगस्त 2020 के समस्त करंट के क्वेश्चनों का हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ यदि आप चैनल के ऊपर नए हो, फर्स्ट टाइम में हो, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाओ और हमारे साथ बिल्कुल परमानेंटली जुड़ जाओ। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। मार्क फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो यहाँ पर है गुयाना कि जो मार्क फिलिप्स थे उन्होंने गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब हम देखो गुयाना के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें गुयाना के बारे में जानना होगा कि गुयाना को गयाना भी बोलते हैं। ठीक है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। गयाना या गुयाना दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। गुयाना का आधिकारिक नाम है कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना। कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना गुयाना का आधिकारिक नाम है। उसके बाद आगे बात की जाए यदि गुयाना की राजधानी, तो जॉर्ज टाउन है जो गुयाना की राजधानी है। यहाँ की राज्य भाषा है इंग्लिश। यहाँ की मातृभाषा है गयानी क्रेओल। गुयाना की मातृभाषा क्या है? गयानी क्रेओल। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो गुयाना की मुद्रा है गयानी डॉलर। क्या है? गयानी डॉलर। यदि गुयाना की प्रमुख नदी की बात की जाए तो बर्बिस एक नदी है जो गुयाना की प्रमुख नदी है। कौन सी है? बर्बिस। गुयाना के नए राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के नए राष्ट्रपति हैं। उसके बाद बात की जाए अजरबैजान। अजरबैजान एशिया का एक देश है। मिस्र और सूडान अफ्रीका के देश हैं। मिस्र और सूडान अफ्रीका के देश हैं। अजरबैजान एशिया का देश है। उसके बाद बात की जाए यदि क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है। आपको ध्यान में रखना है। और यदि देखो आपको मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना है जहाँ पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। पर डे पीडीएफ, मंथली पीडीएफ, टारगेट एग्जाम पीडीएफ। ठीक है, तो प्लीज़ ये है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक t.me टुडे करंट बाय अजय, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी वहाँ पर जुड़ सकते हो। ठीक है, देखो उसके बाद बात की जाए क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये बताना है आपको सेशल्स। सेशल्स है जो अफ्रीका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। दिख रहा है? शिक्षा मंत्री ने IIM सिरमौर की आधारशिला किस राज्य में रखी है? IIM सिरमौर की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो ध्यान रखो, शिक्षा मंत्री ने IIM सिरमौर की आधारशिला हिमाचल प्रदेश में रखी है। कहाँ पर रखी गई है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। देखो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इसकी दूसरी राजधानी धर्मशाला है। सबसे बड़ा शहर शिमला है। यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर जो कि भाजपा के सदस्य थे। उसके बाद बात की जाए यदि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन आ जाता है कि धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियाँ हैं। 5 प्रमुख नदियाँ हैं। चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है और कालिंदी है। कालिंदी, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज ये हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियाँ हैं। आगे बात की जाए यदि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल, यदि प्रमुख पर्यटक स्थलों की बात की जाए कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, तो एक है चंबा घाटी, डलहौजी, धर्मशाला, कुफरी, मनाली, कुल्लू और शिमला।
ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल हिमाचल प्रदेश में है, या क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, या क्वेश्चन पूछ लेता है कि मनाली पर्यटक स्थल कौन से राज्य में है, कुल्लू पर्यटक स्थल कौन से राज्य में है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, हमें बिल्कुल सही आंसर देने की कोशिश करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। किसकी? हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्कों की बात की जाए तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, पिन वैली नेशनल पार्क है, खीरगंगा नेशनल पार्क है। खीरगंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क हैं जो हमारे हिमाचल प्रदेश में हैं। फिर आगे बात करते हैं, देखो हिमाचल प्रदेश 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य। हिमाचल प्रदेश 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश ने जीता है। ध्यान रखना, ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने जीता है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर, हाल ही में H1B वीज़ा पुनः सुर्खियों में है। H1B वीज़ा किस देश से संबंधित है? अमेरिका से, कनाडा से, जापान से या फ्रांस से? तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो H1B वीज़ा है वो अमेरिका से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। देखो H1B वीज़ा क्या है? H1B वीज़ा क्या है तो ये जानना ज़रूरी है, मैं बता देता हूँ। H1B वीज़ा क्या है? अमेरिका में काम करने वाले कुशल कर्मचारियों को वहाँ की कंपनी के माध्यम से अमेरिकन सरकार द्वारा H1B वीज़ा दिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्यारा सा क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में या उत्तराखंड में? तो ध्यान रखना, यहाँ पर सही आंसर है उत्तराखंड। कि किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? उत्तराखंड में। अब देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है उसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। ध्यान रखना, स्नो का मतलब हिम होता है, लेपर्ड का मतलब तेंदुआ होता है, कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण होता है, सेंटर का मतलब केंद्र होता है, फर्स्ट का मतलब पहला होता है। ठीक है, ये थोड़ी मजाक वाली बात थी जो मैंने कर लिया आपके साथ। उत्तराखंड जो ये पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा, और उत्तराखंड के भी उत्तरकाशी जिले में। कहाँ पर? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। ये किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो ये नीदरलैंड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं हेमिस नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। हेमिस नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में है, हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ठीक है, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर भी है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? समर कैपिटल गैरेसन। गैरेसन है जो उत्तराखंड की समर कैपिटल है। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड के CM कौन है? तो वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, उसके बाद बात की जाए होप पोर्टल लॉन्च किया था। HOPE होप पोर्टल लॉन्च किसने किया था? तो ये किया था उत्तराखंड सरकार द्वारा। होप पोर्टल लॉन्च किया गया था उत्तराखंड सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए। उसके बाद बात की जाए भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के
पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया था। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ था? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया था। आगे बात की जाए, ई ग्रंथालय या ई लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड से हुई थी। उत्तराखंड राज्य ने या उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में ई ग्रंथालय या ई लाइब्रेरी की शुरुआत की है। उसके बाद आगे बात की जाए, टिहरी बांध जिसका दूसरा नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर बांध। स्वामी रामतीर्थ सागर बांध या टिहरी बांध, ये उत्तराखंड राज्य में है, जो कि भागीरथी और बिलांगना दो नदियों के संगम पर है। ध्यान रखना, टिहरी बांध का दूसरा नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर बांध है, जो कौन कौन सी नदियों पर है? भागीरथी और बिलांगना के संगम पर है, और जो कि उत्तराखंड में। अब हम कुछ नेशनल पार्कों की बात कर लेते हैं जो उत्तराखंड में हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी हेली नेशनल पार्क के नाम से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में स्थापित किया गया था। यह हेली नेशनल पार्क के नाम से 1936 में स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्ण नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो रामनगर और नैनीताल जिलों में स्थित है। कौन कौन से जिलों में स्थित है? रामनगर और नैनीताल जिलों में। और प्लीज़ चैनल के ऊपर नए हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो और हमारे साथ जुड़ जाओ। उसके बाद हम बात करते हैं, हेली नेशनल पार्क एशिया और इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1 नवंबर 1973 में देश का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1 नवंबर 1973 में देश का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया है। उसके बाद बात की जाए कुछ और नेशनल पार्क हैं जिनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं गोविंद नेशनल पार्क, जो उत्तरकाशी जिला में है, उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड के ही हैं, ये ध्यान रखना आपको, ये उत्तराखंड के ही हैं सारे के सारे। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए गोविंद नेशनल पार्क जो उत्तरकाशी जिले में है, नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि चमोली जिला में है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। इसके अलावा बात की जाए राजा जी नेशनल पार्क जो कि हरिद्वार जिला में है, गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि उत्तरकाशी में। ठीक है, ये उनके ज़िले हैं जिन जिलों में ये स्थित हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कुछ उनके ज़िले हैं, ये जिन जिलों में स्थित हैं, जैसे उत्तरकाशी है, चमोली है, हरिद्वार है, उत्तरकाशी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है सारी बातें। चिपको आंदोलन का जन्म स्थल कहाँ है? तो उत्तराखंड ही है। जो चिपको आंदोलन था जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। और ये पेड़ों के संरक्षण के संबंध में एक आंदोलन था। जब हम छोटी क्लास में थे तो वहाँ पर पढ़े होंगे एक चैप्टर जिसमें जो लोग होते हैं वो पेड़ों के चिपक जाते हैं पेड़ों के बचाने के लिए, तो वो चिपको आंदोलन ही था जो उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, गंगा और यमुना नदी उत्तराखंड राज्य से ही निकलती हैं, ध्यान रखना, जो गंगा और यमुना नदी है वो उत्तराखंड से ही निकलती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 2 राजधानियों वाले राज्यों के बारे में, कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी 2 राजधानियाँ हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है और जम्मू कश्मीर है। ये टोटल 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी 2-2 राजधानियाँ हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 6 अगस्त की करंट के इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हम सभी चैनलों की जो करंट थी उसको इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे मेरा अकेले का वीडियो देख लो चाहे सभी वीडियो देख लो, बात एक ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं जितने भी चैनल हैं उन सभी की करंट के पॉइंट इंक्लूड कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं, फेसबुक ने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन अभियान के अगले चरण मोर टुगेदर को शुरू किया है। फेसबुक ने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन अभियान के अगले चरण मोर टुगेदर को शुरू किया है। आगे बात की जाए, अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री थे, एक का नाम था बॉब बेहेन केन और दूसरे का नाम था डग हर्ले। अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री थे, पहले का नाम था बॉब बेहेन केन और दूसरे का नाम था डग हर्ले। इन्होंने 21 घंटे की यात्रा के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापस लौटे हैं।
ठीक है, कितने घंटे की यात्रा की थी? 21 घंटे की यात्रा। एक अभिनेता थे जिनका नाम था इब्राहिम अलकाजी, जिनका निधन हो चुका है। उसके बाद एक पुस्तक है विशेष कोड टू विन। कौन सी है पुस्तक? विशेष कोड टू विन। इसके लेखक थे निरुपमा यादव। निरुपमा यादव जी ने एक पुस्तक लिखी थी विशेष कोड टू विन। ठीक है, उसके बाद हम बात की जाए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर, जिनका निधन हो चुका है। कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर, जिनका निधन हो चुका है। उसके बाद आगे बात की जाए खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता किरेन रिजिजू ने की थी। ध्यान रखना, खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? किरेन रिजिजू ने की थी। उसके बाद बात की जाए एक्सिस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है। आगे बात की जाए स्पेन के एक फुटबॉलर थे जिनका नाम था इकर केसिलॉस ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया। एक स्पेन के फुटबॉलर थे जिनका नाम था इकर केसिलास। स्पेन के फुटबॉलर इकर केसिलास ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। मिजोरम में थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया है। मिजोरम में थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश जावड़ेकर ने DD असम 24/7 चैनल लॉन्च किया। प्रकाश जावड़ेकर ने DD असम 24/7 चैनल लॉन्च किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और प्रकाश जावड़ेकर कौन है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर प्रधानमंत्री द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। इस डाक टिकट पर क्या अंकित था? कि जो प्रधानमंत्री जी थे उनके द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो उस टिकट पर क्या लिखा हुआ था? उस टिकट पर लिखा हुआ था राम मंदिर मॉडल का दृश्य। राम मंदिर मॉडल का दृश्य। जिन लिक्यून को AIIB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन आता है AIIB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिन लिक्यून को। उसके बाद बात की जाए इयॉन मॉर्गन ने सर्वाधिक छक्के के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। कि जो इयॉन मॉर्गन थे इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का जो सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड था उसको पीछे छोड़ दिया। EVIN ने कोविड महामारी के दौरान आवश्यक टीकाकरण सेवाओं को सुनिश्चित किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने सिरमौर में IIM धौलाकुआं की आधारशिला रखी है। मानव संसाधन विकास मंत्री सिरमौर में IIM धौलाकुआं की आधारशिला रखी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की घोषणा की है। कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उन्होंने स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की घोषणा की है। उसके बाद बात करें राजस्थान राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों पर न्यूट्री गार्डन विकसित किए जाएंगे। राजस्थान राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों पर न्यूट्री गार्डन विकसित किए जाएंगे। उसके बाद बात की जाए तेलंगाना की पुलिस ने साइबर हर आभासी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। जो तेलंगाना की पुलिस थी उसने साइबर हर आभासी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। और इसी के साथ हमारी इस आज की PDF का द एंड होता है। ठीक है, क्या होता है? द एंड।
और प्लीज़ यदि आप चैनल के ऊपर नए हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और हमारे साथ बिल्कुल परमानेंटली रूप से जुड़ जाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल इसी तरीके से रेगुलर करंट की पीडीएफ लेके आया करेंगे। हमारी पीडीएफ है जो 9:30 से पहले पहले यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाया करेगी, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत कुछ इंक्लूड करते हैं, इसलिए हम सुबह जल्दी पीडीएफ नहीं डाल पाएंगे। तो 9:30 से पहले हमारी पीडीएफ 100% यूट्यूब पर आ जाएगी। और आप यदि मंथली पर डे एग्ज़ाम टारगेट पीडीएफ लेना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है t.me करंट टुडे करंट बाय अजय, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो थैंक्स लिख के दे देता हूँ, क्या लिख के दे देता हूँ, तो थैंक्स देखने के लिए। ओके, बाय।